जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। एक स्टूडेंट को कंसंट्रेशन, स्पीड, एक्यूरेसी की स्किल चाहिए जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतर कर सके। एक एंटरप्रेन्योर को इमोशनल इंटेलिजेंस और नेगोशिएशन की स्किल चाहिए जिससे वो गलतियां कम करे। हर किसी को कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते रहना चाहिए, क्योंकि नई स्किल्स का फ़ायदा आपको जीवन भर मिलता है। जॉश कॉफमैन अपनी किताब में 3 बहुत खास लेसन देते हैं। पहला, कि नई स्किल सीखने में मज़ा तो है, इसका फ़ायदा तो है, लेकिन साथ में इट्स अ सीरियस वर्क। अगर ध्यान देकर सिस्टमेटिकली किया जाए तो इसका फ़ायदा आपको जीवन भर मिलता है। आपने सुना होगा कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे के आसपास लगते हैं, लेकिन 10,000 घंटे का सफ़र शुरू कहाँ से होता है? शुरुआत में आप केवल इतना सीखना चाहते हो जिससे प्रैक्टिस करना मज़ेदार बन जाए। जैसे आपको स्पीड रीडिंग सीखना है। शुरू में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या पढ़ा था पता ही नहीं चलता, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। शुरुआत में आप केवल इतना सीखना चाहते हो कि स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करते समय आपको ये ना लगे कि समझने में दिक्कत हो रही है और समय वेस्ट हो रहा है। जॉश कॉफमैन के हिसाब से 90 साल की रिसर्च कहती है कि इस स्किल तक पहुंचने के लिए आपको 1000 या 100 घंटे नहीं, बल्कि मात्र 20 घंटे में ऐसे लेवल पर पहुंच सकते हो जहां से आपको प्रैक्टिस करने में और अपनी कला निखारने में मज़ा आने लगे। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो हमारा एक बड़ा मेंटल बैरियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। नहीं तो आप 20 घंटों में ऐसे फ्रस्ट्रेट होंगे कि कभी लौटकर उस प्रोजेक्ट या स्किल पर वापस नहीं आएंगे। जब भी हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो समझ नहीं आता कि अंत कहाँ है। सब कुछ नया ही नया नज़र आता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास परफॉर्मेंस का स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। जैसे आप कई दिनों से चाह रहे थे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लूँ जिससे मुझे जॉब इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपके पास अगले 20 घंटों का टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मैं इस लेवल की इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। और इसका भी मज़ेदार तरीका जॉश कॉफमैन अपनी किताब में बताते हैं। वे कहते हैं इमेजिन डिज़ास्टर, जो मेरे हिसाब से इस किताब का दूसरा सबसे ज़रूरी लेसन है। और ये तरीका आपको जीवन भर नई स्किल सीखने और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने में काम आएगा। बुरी स्थिति या दुर्घटना की कल्पना कीजिए। मान लो आपको 2 हफ्ते बाद एक बड़ी एमएनसी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 4 टेक्निकल राउंड्स के बाद बस आखिरी राउंड बड़े बॉस सीईओ के साथ है। इंटरव्यू में पता चलता है कि कुछ पैनलिस्ट विदेशी हैं। सारी बात फॉर्मल इंग्लिश में ही होने वाली है और ढंग से बातचीत ना कर पाने के कारण आपका इंटरव्यू रह जाता है। इस इमेजिनेशन से आपको पता चलता है कि इंटरव्यू को पार करने के लिए आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट क्या होने चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, इंग्लिश सवाल सुनकर सिंपल भाषा में जवाब देना चाहिए, भाषा की टोन फॉर्मल और रिलैक्स्ड होनी चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि अगर 20 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आपको नई स्किल का प्रयोग करना पड़े तो उनमें सब स्किल्स क्या होंगी, किस ऑर्डर में उन्हें सीखने की ज़रूरत है और इन सब स्किल्स को किस लेवल पर सीखना है। अब आपको पता है कि आपको क्या, कितना और किस सीक्वेंस में सीखना है। अब आते हैं स्टेज 2 पर, जहाँ पर लोग गफलत खा जाते हैं। लोग स्किल प्रैक्टिस करने की बजाय इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में ज़्यादा समय लगाते हैं, जिससे आपके पहले 20 घंटों में से कीमती समय खराब होता है और आपका मोमेंटम गिरता है। तो सवाल ये है कि आपको प्रैक्टिस करने से पहले कितना पता होना चाहिए। आपको टेक्निक और बेसिक्स की बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपनी गलती पकड़कर सुधार सको और खुद सीख सको। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने लर्निंग प्रोसेस पर खुद प्लान, एडिट और करेक्ट कर पाओ। यहाँ मेंटर और कोच बहुत काम आते हैं। वो आपको बेसिक टेक्निक्स बताकर सीधे प्रैक्टिस पर ले चलते हैं और फालतू डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसने देते। ब्लूप्रिंट का तीसरा पार्ट है स्ट्रगल एंड स्लीप। जॉश कॉफमैन अपनी किताब में बताते हैं कि मैं देखना चाहता था कि क्या मैं 20 घंटों के अंदर मैं अपनी सालों पुरानी स्किल या हैबिट को ओवरराइड कर सकता हूँ। तो उन्होंने नया टाइपिंग मेथड सीखने की ठानी। अब से पहले वो क्वर्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते आए थे और अब कोलमैक कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखना चाहते थे।
क्योंकि ये साबित हो चुका है कि कोलमैक में कीबोर्ड अरेंजमेंट बेहतर होता है, जिससे फिंगर मूवमेंट कम होता है, गलतियां कम होती हैं, जिस कारण स्पीड भी बढ़ती है। शुरुआत के 2 घंटे जॉर्ज साहब को भारी फ्रस्ट्रेशन हुआ। क्वालिटी में वो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप कर रहे थे और कोलमैक में वो कई घंटों तक 5 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करते रहे। वो कहते हैं कि मैं इतनी गलतियां कर रहा था कि ऐसा लगता था कि डिलीट की घिस जाएगी, लेकिन मैंने कसम खाई कि मैं 20 घंटे इसे ईमानदारी से सीखने की कोशिश करूंगा। 14 घंटे के आते आते वे 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करने लगे और 22 घंटे में वो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर पहुंच गए। 20 घंटे की कमिटमेंट के कारण वे एक नई स्किल सीख सके जो जिंदगी भर उनके काम आएगी। और ये तीसरा सबसे ज़रूरी लेसन जो मुझे इस किताब में लगा कि 20 या 30 घंटे का कमिटमेंट होना चाहिए, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन में रह जाएंगे। जॉश नई स्किल इसलिए सीख सके क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 20 घंटे फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। उन्होंने 20 घंटे को 20 से 40 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और प्रैक्टिस करने लगे। इससे उन्होंने 2 बातें सीखी। उन्होंने पाया कि अगर आप प्रैक्टिस सेशंस के बीच में सोते हो तो आपके सीखने की स्पीड आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। जापान में बिजनेस मैनेजर्स को ऑफिस में स्लीपिंग बैग दिए जाते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में सोचो, मीटिंग में डिस्कस करो और सो जाओ, और उठकर जो दिमाग में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए वो लिख कर ले आओ। रिसर्च भी कहती है कि हम जो भी दिन भर में सीखते हैं वो दिमाग रात में कंसोलिडेट करता है। जॉश ने भी अपनी टाइपिंग के साथ यही महसूस किया। एक रात वो परेशान हो रहे थे, उनकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही थी। फिर वो सोने चले गए। जब सुबह उठे और दोबारा प्रैक्टिस करने बैठे तो उन्होंने देखा कि बिना एफर्ट लगाए अब वो कम गलतियां कर रहे हैं। जॉश ने पाया कि जितना वे इंटेंसली प्रैक्टिस करते थे, अगले दिन सुबह उठकर उतना इम्प्रूवमेंट उन्हें दिखता था। वे किताब में कहते हैं कि अगर आपने कुछ सीखने में स्ट्रगल किया है तो उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी मानकर आपका दिमाग रात में उसे एनकोड करता है। आपकी इंटेंसिटी और छोटे छोटे प्रैक्टिस आपके सीखने की स्पीड निर्धारित करते हैं। इंटेंसिटी इंटू शॉर्ट बर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लर्निंग। आपको हर रात 20 मिनट नई स्किल पर प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करना चाहिए। फिर सुबह उठकर 20 मिनट दोबारा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और आप रियलाइज़ करते हो कि एक दिन में आपने कितना इम्प्रूवमेंट हासिल किया है, जिससे आपका सीखने का मोटिवेशन बढ़ता है। दिन के 40 मिनट के हिसाब से 30 दिन में 1200 मिनट पूरे कर लेंगे और आप बहुत ही कम समय में एक नई कला सीख सकते हैं। दोस्तों, समरी में सबसे पहले नई स्किल सीखने में मज़ा तो आता है, लेकिन इट्स अ सीरियस वर्क। आपको प्लान करके तरीके से करना होगा, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पहले 20 घंटे बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, जिससे आपके पास एक दिशा रहे। इसके लिए मज़ेदार तरीका है इमेजिन डिज़ास्टर। आपके पास 20 घंटे हैं और दुर्घटना से बच निकलने के लिए आपको कम से कम किस लेवल पर स्किल आनी चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सी सब स्किल सीखनी होंगी, किस ऑर्डर और किस लेवल पर सीखना होंगी। आपको टेक्निक और बेसिक्स की बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप गलती पकड़कर सुधार सको और खुद सीख सको। इसके बाद आप सीधे प्रैक्टिस करना शुरू करो। साथ में कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं अगले 20 से 30 घंटे फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। प्रैक्टिस सेशंस के बीच में सोने से सीखने की स्पीड नाटकीय तौर पर बढ़ती है। अगर आपने कुछ सीखने में स्ट्रगल किया है तो उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरी मानकर आपका दिमाग रात में एनकोड करता है। इंटेंसिटी इंटू शॉर्ट बर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लर्निंग। आप करते हैं रूटीन की बात। आपको सुबह 20 मिनट और सोने के पहले 20 मिनट ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे 20 घंटे या 1200 मिनट आप एक महीने में पूरे कर सकें। दोस्तों, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। मेडिटेशन, स्पीड रीडिंग, कैलकुलेशन, नई भाषा, कॉपी राइटिंग, डिजिटल आर्ट, वेब डेवलपमेंट जैसी कई स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लेवरेज पर वीडियो ज़रूर पसंद आएगा कि कैसे चेंज इज़ नॉट अबाउट द विल पावर। असल में बदलाव लाना मेंटल ट्रिक है। लेवरेज के ज़रिए आप बड़े बदलाव भी आसानी से ला सकते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।